आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 12वीं हिंदी में आरोह गद्य खंड में अध्याय 1 भक्तिन चैप्टर पूरा समझेंगे। ओके, आसान भाषा में समझाऊंगा। ओके, तो सारांश समझेंगे, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF नोट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा चैप्टर है कक्षा 12वीं हिंदी में भक्तिन चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर किसने लिखा है? तो ये चैप्टर महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ है। कोई भी दोस्तों जब आप चैप्टर पढ़ें तो सबसे पहले आपको राइटर का नेम सबसे पहले याद कर लेना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव यहीं से आपके आ जाते हैं। ओके, 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो आपके राइटर से संबंधित रहते हैं। तो आपके बुक में जितने भी चैप्टर हैं सभी के आपको राइटर याद होने चाहिए, चाहे वो आपके काव्य खंड के हों चाहे गद्य खंड के हों। मैं पूछूं आत्म परिचय किसने लिखा तो आपके हरिवंश राय बच्चन जी ने। ओके, पतंग किसने लिखा तो आलोक धनवा जी ने। ओके, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद आएगा बाजार दर्शन, वो जयनंद कुमार जी ने लिखा है। ओके, तो ऐसे आपको क्या है याद होने चाहिए सभी चैप्टर के नेम ओके राइटर के साथ। ओके, अब देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो ये जो हमारा चैप्टर है भक्तिन, ये इसके महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ओके, तो पूछा जाता है कि जो भक्तिन है वो क्या है? कहानी है, मतलब गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, नाटक है, एकांकी है कि संस्मरण है? तो ये हमारा क्या है भक्तिन वाला संस्मरण है, अक्सर ऑब्जेक्ट में आता है। ओके, और या फिर आकर रेखा चित्र। ओके, ये 2 ऑप्शन में से कोई आपको एक लेना है। ओके, जो है स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक से संकलित है, मतलब महादेवी वर्मा जी की जो प्रसिद्ध एक पुस्तक है स्मृति की रेखाएं, उससे ये टॉपिक लिया गया है। ओके, भक्तिन वाला आपकी ये कहानी मतलब आपका रेखाचित्र लिया गया है। ओके, लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण किया है। तो यहाँ लेखिका की सेविका कौन थी? तो लेखिका की सेविका थी भक्तिन। ओके, तो यहाँ महादेवी वर्मा जी ने उनकी जो सेविका थी भक्तिन, ओके, उनके बारे में बताया है, उनके पूरे वर्तमान के बारे में बताया है, उनके अतीत के बारे में पूरा वर्णन किया है। ओके, तो चलिए चैप्टर को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भक्तिन का व्यक्तित्व का चित्रण कि भक्तिन किस प्रकार की थी। ओके, तो भक्तिन एक क्या है छोटे कद की और दुबले पतले शरीर की एक गांव में रहने वाली स्त्री थी। ओके, जैसा कि आप देखिए चित्र में मैं आपको दिखाया है। ओके, तो चित्र के माध्यम से जिससे आप थोड़ा क्या है समझ सकें। ओके, छोटी आंखें वाली, पतले ओठों तथा हमेशा गले में क्या है कंठी माला पहनने वाली थी। ओके, भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मण था, अर्थात लक्ष्मी था। तो भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मण था। ओके, बहुत ध्यान से एक एक लाइन को आपको समझते चलना है, क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके अक्सर यहीं से बनते हैं। भक्तिन कौन सी माला पहनती थी? कंठी माला उसमें रहती थी। ओके, आंखें कैसी थी? आंखें छोटी थी, पतले ओठ थे। आगे देख लेते हैं। लेकिन उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की, स्वामिनी यानी महादेवी वर्मा जी से उसने प्रार्थना की कि उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। अंत उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम क्या है भक्तिन रख दिया। वह अहिर कुल में पैदा हुई थी। तो उसने क्या है जो भक्तिन थी, ओके, भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मण था। तो लक्ष्मण यानी भक्तिन ने प्रार्थना की महादेवी वर्मा जी से कि उसका नाम क्या है लक्ष्मी ना बुलाया जाए, उसे क्या है दूसरे नाम से बुलाया जाए। तो महादेवी वर्मा जी ने जब देखा कि ये क्या है जो भक्तिन है यानी जो लक्ष्मण है ये क्या है कंठी माला पहने हुए, इसलिए कंठी माला एक बार संत साधु की तरह लग रही थी। ओके, तो इसलिए उसका नाम क्या है भक्तिन रख दिया है। अब देख लेते हैं भक्तिन की सौतेली माँ। ओके, तो देखिए भक्तिन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो भक्तिन किस गांव की थी? झूसी गांव की। ओके, ऑब्जेक्ट पूछा जाता किस गांव की? तो झूसी गांव की थी। लक्ष्मी का जो पालन पोषण था यानी इस भक्तिन का या लक्ष्मी का पालन पोषण किसने किया था? उसकी सौतेली माँ ने उसका किया था। ओके, और 5 वर्ष की आयु में इसका विवाह हो गया था और 9 वर्ष की उम्र में उसका क्या है गौना हो गया था। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 5 वर्ष की आयु में विवाह और 9 वर्ष की आयु में गौना हुआ था। ओके, हड़िया गांव के एक गोपालक इसके छोटे पुत्र के साथ इसका विवाह हुआ था। ओके, हड़िया गांव के एक गोपालक के साथ पुत्र के साथ इसका क्या है भक्तिन का विवाह हुआ था। ओके, बी माता यानी यहाँ उसकी बात हुई है, किसकी बात हो रही? बी माता यानी स्टेप मदर। ओके, उसकी सौतेली माँ को यह डर हमेशा सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता सारी जायदाद उसके नाम न कर दें। मतलब उसकी सौतेली माँ थी, उसको ये डर रहता था कि जो लक्ष्मी के पिता हैं उसकी जो सारी जायदाद है वो लक्ष्मी के नाम न कर दें। उसकी ये सौतेली माता को यह डर सताता था, इसलिए उसने क्या है लक्ष्मी के पिता जब बीमार पड़े और तो इसकी सूचना क्या है लक्ष्मी को नहीं दी गई। ओके, नहीं तो अगर लक्ष्मी को सूचना दी जाती तो लक्ष्मी गाँव में पहुँच जाती और तो उसके पिता क्या है उसकी ज़मीन ना कर दे, इसके लिए। ओके, ज़मीन उसके नाम ना कर दें, इसलिए उसको बताया तक नहीं गया। ओके, संत पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसे मायके आकर ही मिला। सौतेली माँ का पूरा व्यवहार देखकर उसने मायके का पानी तक नहीं पिया और क्या है वापस ससुराल लौट गई। वो सब समझ गई कि क्या सौतेली माँ क्या चाहती हैं। ओके, और पूरा वो व्यवहार समझ गई उनका और इसलिए उसने क्या है मायके गई तो लेकिन वहाँ का पानी नहीं पिया और वापस वहाँ से लौट आई। ओके, अब लक्ष्मण का वैवाहिक जीवन देख लेते हैं। तो ससुराल में भी उसे क्या है दुख का सामना करना पड़ा है।
और सास की उसकी जो किसी लक्ष्मी की सास थी, ओके, भक्तिन की सास थी, उसके 3 कमाने वाले बेटे थे, ओके। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियां सहित घर का सारा काम करती थी और जेठानियां अपने बेटों के साथ मौज मस्ती में रहती थी। मतलब भक्तिन को क्या है, पूरा सारा काम करना पड़ता था। और भक्तिन के क्या है, एक भी पुत्र नहीं था, ओके। 3 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 3 ऑब्जेक्ट पूछा था, कितनी बेटियां थी? तो भक्तिन की 3 बेटियां थी, ओके। फिर बड़ी बेटी की जो शादी के बाद ही भक्तिन के क्या है, पति का क्या है, देहांत हो गया था, ओके। बड़ी बेटी की शादी हुई और उसके बाद क्या है, भक्तिन के पति का देहांत हो गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों की शादी क्या है, कम उम्र में कर दी। तो भक्तिन ने क्या है, सभी बेटियों की शादी कम उम्र में कर दी, ओके। उसने अपने बड़े दामाद को क्या है, घर जमाई भी बना लिया था। घर जमाई क्यों? क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं था, इसलिए उसने क्या है, बड़े दामाद को क्या है, घर जमाई बना लिया था, ओके। भक्तिन का दुर्भाग्य था कि क्या है, जो बड़ा दामाद था उसका भी क्या है, निधन हो गया था, ओके। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घर में घुस गया और बड़ी लड़की ने उसे क्या है, अच्छी तरीके से पीट गया। उसे शादी करने के लिए क्या है, जो जेठ का लड़का था वो जबरदस्ती क्या है, भक्तिन के यहाँ चला गया, ओके। जिससे क्या है, बड़ी बेटी के शादी करने की जिद में। तो लेकिन उसकी जो बड़ी बेटी थी उसने क्या है, अच्छी तरीके से पीटा। सीधी बात है, कोई जबरदस्ती क्या है, आप शादी के लिए कहेंगे तो उसमें पटाई तो हो ही जाएगी, ओके। लेकिन इसके क्या हुआ, उस युवक ने क्या है, सभी से झूठ कह दिया। उसने सभी से झूठ फैला दिया कि इसी लड़की ने क्या है, मुझे बुलाया था और उसकी बातों में आकर पंचायत ने उन्हें पति पत्नी की तरह एक साथ रहने का क्या है, निर्णय सुना दिया। उन्हें दुखी होकर पंचायत का निर्णय मानना पड़ा। अब क्या है, घर में क्या है, गरीबी रहने लगी और क्या है, लगातार क्या है, झगड़े होने लगे। लगान समय पर न चुका पाने के कारण भक्तिन को क्या है, दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड सहना पड़ा, ओके। अब क्वेश्चन आता था कि लगान न चुकाने पाने पर भक्तिन को क्या सजा मिली? तो क्या है, दिन भर उसे धूप में खड़ा रहना पड़ता था, ओके। नेक्स्ट है, इसी अपमान और कलंक को भक्तिन सह न सकी और वह क्या है, कमाने के उद्देश्य अब क्या है, शहर आ गई। वो गाँव में क्या है, उसे सही न लगा और उसे बहुत सारा अपमान और कलंक सहना पड़ा, इसलिए वह कमाने के उद्देश्य, पैसे कमाने के उद्देश्य से शहर में आ गई, ओके। अब भक्तिन कब देखेंगे हम, शहरी जीवन। तो शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम करने लगी। तो भक्तिन जब आई तो कहाँ रहने लगी, लेखिका यानी महादेवी वर्मा के यहाँ काम करने लगी, नौकरानी के रूम में वहाँ काम करने लगी थी, ओके। तो क्या है, भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसका क्या पूरा काम करने लगी। सुबह के समय जब भक्तिन नहाकर लेखिका की धोती पहनकर 2 मिनट क्या है, जप करती थी और सूर्य एवं पीपल का क्या अर्घ्य देती थी और फिर क्या है, खाना बनाती थी, ओके। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन। तो भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहिर परिवार का इस तरह का होता था, ओके। मतलब जैसा उसने सीखा था, ओके, अपना भोजन वही बनाती थी। उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेंक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन को प्रति क्वेश्चन मार्क की दृष्टि से यानी प्रश्नवाचक चिन्ह से देखा कि ये किस प्रकार का भोजन, ओके, दृष्टि से डाली, तो भक्तिन ने लाल मिर्च और आमचूर की चटनी या गांव से लाए गए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ में अरुचि के कारण लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय की राह पड़ी, ओके। तो मतलब देखा कि ये किस प्रकार का, क्योंकि महादेवी वर्मा की जी की आदत नहीं होगी इस प्रकार की खाने की, तो उसने देखा कि ये किस प्रकार का भोजन बनाया है। तो भक्तिन ने क्या प्रस्ताव रखा कि जो अपने गांव से वो घी लाई थी, गुड़ लाई थी, तो इससे खाने के लिए कहा। लेकिन जो क्या है, महादेवी वर्मा जी लेखिका हैं, उन्हें क्या है, घी और गुड़ क्या है, पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या है, दाल में एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय चली गई, ओके। अब भक्तिन के स्वभाव की हम बात करते हैं। तो भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु वह क्या है, स्वयं बदलने को तैयार नहीं रहती थी, ओके। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया। मतलब उसने अपने आप को नहीं बदला, दूसरे का बदलने का प्रयास करती रही, क्योंकि मतलब लेखिका को उसने क्या है, ग्रामीण खान पान जो बनाती थी उसकी खाने की आदत डलवा दी, लेकिन खुद उसने क्या है, उच्च स्तर का खाना नहीं खाया, ओके। और जब भी वो बुलाती थी महादेवी वर्मा जी को, तो ओए को बदलकर उसने जी पर नहीं आई, मतलब वो हमेशा ओए कहकर बात करती थी, ओके, इस प्रकार से। भक्तिन के अब तर्क वितर्क देख लेते हैं। तो वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, ओके। और उसका मत था कि अपना घर ठहरा, पैसे रुपए जो इधर उधर पड़ा है देखा और संभाल कर क्या रख दिया। वे अपनी बातों को ही शास्त्र सम्मत मानती थी, मतलब भक्तिन ने जो कह दिया वही सही है, वही शास्त्र सम्मत माना जाता था, ओके, इस प्रकार से। अब भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण हम देख लेते हैं। तो वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी, किंतु इसके पीछे भी क्या है, उसका तर्क था।
ओके, उसका क्या तर्क था, मतलब भक्तिन क्या है पढ़ी लिखी नहीं थी, वो तो इतना भी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो अपने क्या है साइन हस्ताक्षर कर सके। ओके, जब भी भक्तिन से पूछा जाता कि क्यों नहीं पढ़ना, ओके, क्यों नहीं पढ़ने की चाहती हो, तो भक्तिन क्या कहती थी कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती रहती है। ओके, या पढ़ती रहती है, इस प्रकार से पढ़ती रहती हैं, यदि वही भी पढ़ने लगे तो घर का काम कौन करेगा। वह तर्क देती थी कि जो मालकिन है वो मेरी दिन भर पढ़ती रहती है और मैं भी अगर पढ़ने लगूँ तो घर का काम कौन करेगा, ये उसका तर्क रहता था। ओके, अब लेखिका के प्रति क्या है भक्तिन का सेवा भाव देख लेते हैं। ओके, तो लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी, जिससे लेखिका को क्या है जिस किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी वह उसकी क्या है मदद कर सके। वह लेखिका के साथ क्या है बद्रीनाथ और केदारनाथ भी गई। भक्तिन की बेटी और दामाद बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़ने का मन ना बना पाई। मतलब क्या है भक्तिन को क्या है लेखिका से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। ओके, वह लेखिका के साथ क्या है बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने भी गई है। साथ ही उतना ज़्यादा लगाव हो गया कि जब उसकी भक्तिन की बेटी ने और दामाद ने उसे बुलाया भी तो उन्होंने क्या है वह उसने कहा कि मैं अपनी क्या है लेखिका को छोड़कर नहीं जाऊँगा। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट है लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। वह लेखिका के लिए क्या है अपना सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हो गई। मतलब इतना ज़्यादा क्या है लेखिका भक्तिन को क्या है लेखिका से लगा हो गया। ओके, लेकिन क्या यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच क्या है सेवक स्वामी का संबंध नहीं था। ओके, लेखिका छात्रावास की बालिकाओं को चाय बनाकर देती थी। लेखिका चाय कर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई। भक्तिन लोगों को क्या है लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। ओके, मतलब क्या है भक्तिन का काम क्या था, भक्तिन ये भी करती थी कि छात्रावास के जो हॉस्टल के बालिकाएं होती थी उन्हें चाय बनाकर भी दे देती थी। साथ ही जो और जो लड़कियां दिखती थी जिनके क्या है अस्त व्यस्त बाल दिखते थे, उन्हें वेशभूषा अच्छी नहीं लगती थी, वो वहीं क्या है उसको टीका टिप्पणी कर देती थी, क्योंकि बुराई कर देती कि ये वेशभूषा सही नहीं है। ओके, इस प्रकार क्या है भक्तिन और लेखक के बीच क्या है अत्यंत गहरे क्या है संबंध स्थापित हो चुके थे। ओके, तो मतलब पूरे चैप्टर में आपको क्या है भक्तिन और क्या है लेखिका के बीच के पूरे संबंध के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके, जितने पॉइंट बताए हैं सभी को अच्छे से आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है ऑब्जेक्ट इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है चैप्टर संबंधित, ओके, हिंदी में और कोई टॉपिक से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही इसकी क्या है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट anuragsareeclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।